चलिए हम आते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 15B। तो अभ्यास 15B में हम लोग ना जो भी हम लोग को आंकड़ा दिया रहेगा उनका हम लोग बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुलक पहले होता क्या है। देखिए दिए गए आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाले पद को बहुलक कहते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग को आंकड़ा दिया रहेगा उसमें जो भी पद अधिकतम बार आया रहेगा, ठीक है, उसी को क्या कह देते हैं, बहुलक कहते हैं। अर्थात जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वह पद उस समूह का बहुलक होता है। ठीक है, जो भी हम लोग को कोई भी समूह दिया रहेगा, कोई पद उसमें अधिक बार आया है तो वही बोल जाता है बहुलक। जैसे देखिए एक यहाँ पर आंकड़ा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पे 10 शिक्षार्थियों के, यहाँ पर 10 शिक्षार्थियों का आयु यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आयु यहाँ पर वर्षों में लिख दिया गया है। ठीक है, आयु तो यहाँ पर जो 12 वर्ष के हैं वो सिर्फ एक है। ठीक है, जो 13 वर्ष का है यहाँ पर 5 है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बारंबारता हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो 13 वर्ष वाले हैं बच्चे जो हैं यहाँ पर 5 हैं। ठीक है, तो इन्हीं की बारंबारता अधिक है। ठीक है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इस आंकड़े का यही हो जाएगा 13 वर्ष। यही सबसे जो अधिक बार आया रहेगा वही हो जाएगा, उस आंकड़े का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास हम लोग 15B को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना कि यहाँ पर 12 12 13 12 10 का बहुलक बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। तो यहाँ पर एक आंकड़ा हमें दिया गया है ना, तो यहाँ पर बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार कौन आया है। देखिए यहाँ पे 12 1 2 3 बार आया है ना, जबकि 13 क्या है, एक ही बार है। 10 भी एक ही बार है, तो सबसे अधिक बार कौन आया है, 12। तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलिए एक बार हम लोग आंकड़ा लिख देते हैं, दिया गया हम लोग लिख देते हैं, दिया गया आंकड़ा, जो हमें आंकड़ा दिया गया है वह है 12 12 13 12 और 10 है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं इसमें जो यहाँ पर 12 जो है, ठीक है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है, जो अधिक बार आया है, तो हम लोग लिख देते हैं इसमें 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, अधिक है, अतः इसका बहुलक जो आंकड़ा है इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 12 है। ठीक है, कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, जो भी पद अधिक बार आया रहेगा उस आंकड़े का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 क्या था, 3 बार आया था, और यहाँ पे जो 13 पद था, यहाँ पे 10 पद एक ही बार आए थे, तो इस आंकड़े का बहुलक हम लोग का कितना हो गया, 12 हो गया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग दिया हुआ है ना, दूसरे का भी हम लोग पहला हल करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक बताइए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको ना हम लोग चलिए सारणी बनाकर हम लोग पहले पद लिखेंगे और फिर बारंबारता लिखेंगे, कौन पद कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, उस तरह से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। पहले यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं, तो चलिए एक में हम लोग लिखेंगे पद, ठीक है, एक में लिखेंगे बारंबारता कि कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 13 14, यहाँ पे 10 भी दिया हुआ है, तो चलिए एक बार 10 को ही हम लोग पहले लिख देते हैं। 10 देखिए एक बार यहाँ पर आया हुआ है, एक बार यहाँ पर है, इसकी बारंबारता क्या है, 2 है। ठीक है, चलिए तो 10 को तो हम लोगों ने लिख लिया, इसको इस तरह से हम लोग घेर देते हैं। 10 के बाद हम लोग लिखते हैं 11 को। ठीक है, 11 जो है वो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए 11 को हम लोग लिख देते हैं। 11 सिर्फ क्या है, 11 की बारंबारता 1 है, सिर्फ एक बार आया हुआ है। चलिए आगे हम लोग आगे संख्याओं को देखते हैं। अच्छा हम लोग 12 को देखते हैं। देखिए 12 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 बार आया हुआ है 12। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं 12 की जो पद है इसकी बारंबारता कितना है, 4 है। ठीक है, एक बार और हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 ही बार है। ठीक है, चलिए आगे की संख्याओं को हम लोग देखते हैं। 12 के बाद अब हम लोग देखते हैं 13 को। ठीक है, तो 13 एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, 2 स्थानों पे है, तो इसकी बारंबारता 2 है। 13 की बारंबारता 2 है, या 2 बार आया हुआ है। चलिए आगे की संख्याओं को हम लोग देखते हैं। 13 तो हो गया हम लोग का। ठीक है, अब चलिए 14 है, 14 की भी बारंबारता सिर्फ एक ही है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 14 की बारंबारता सिर्फ एक है, इसका हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे 18 भी सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, चलिए एक बार अभी हम लोग को 20 को लिखना है, तो हम लोग 20 को भी लिख देते हैं। 20 की भी बारंबारता क्या है, एक ही है। ठीक है,
यहाँ पर हमने 14 को भी लिख दिया, 18 को भी लिख दिया और 20 को भी लिख दिया, ठीक है। सभी आंकड़ों को हमने लिख दिया। तो देख लीजिए कि जो सबसे अधिक बार कौन आया है, 10 जो है 2 ही बार है, सबसे अधिक बार यही है, ठीक है। 4 बार आया है 12। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ 12 जो 12 है, 12 की बारंबारता जो कि 4 है, बारंबारता 4 है। यहाँ 12 की बारंबारता 4 सबसे अधिक है, लिख देते हैं सबसे अधिक है, ठीक है, अधिक है। अतः इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 12 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, यहाँ पे पद लिख दीजिए और जो जितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वहीं उस आंकड़े का, दिए गए आंकड़े का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो 12 ही था, सबसे अधिक बार 4 बार आया हुआ था, तो इस जो भी आंकड़ा है इसका बहुलक कितना बना, 12। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे, ठीक है। इसको भी हम लोग सारणी बनाकर ही हल करेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पद और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बारंबारता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है, ठीक है। चाहे तो किसी को भी लिख सकते हैं, इसमें आरोही अवरोही क्रम लिखने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें आप किसी को भी लिख सकते हैं, बस जो सबसे अधिक बार आया रहेगा उसी पद को हम लोग क्या बोल देंगे, बहुलक बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो चलिए 3 को हम लोग लिखते हैं। तो 3 सिर्फ एक ही बार है, तो 3 की बारंबारता 1 बना। चलिए इसको हम लोग घेर देते हैं ताकि हम लोग को याद रहे अच्छे से, ठीक है। चलिए 3 के बाद हम लोग देखते हैं किस संख्या, यहाँ पे 18 है, 18 को चलिए हम लोग लिख देते हैं। 18 जो कि सिर्फ ना एक ही बार है, ठीक है। तो 18 को हम लोग लिख देते हैं एक ही बार, इसकी बारंबारता 1 ही है। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं 19 को, ठीक है, 19 को भी लिख लेते हैं। और 19 सिर्फ ना एक ही बार ये भी है, 19 भी एक ही बार है। 20 है, 20 भी हम लोग का एक ही बार है। चलिए 20 को भी लिख लेते हैं हम लोग, 20 भी एक ही बार है। चलिए इसको पहले हम लोग घेर लेते हैं, 20 हो गया। अब 22, ठीक है, 20 के बाद 22 है। चलिए 22 को हम लोग लिख लेते हैं, 22 भी क्या है, यह भी एक ही बार है। और 22 के बाद 25 को हम लोग लिखते हैं, 25 भी हम लोग का यह भी एक ही बार है, तो इसकी भी बारंबारता एक ही बनी। चलिए इसको हम लोग एक बार घेर लेते हैं 25 को। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 36 पे ना, 36 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 36 को। और देखिए 36 भी सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो 36 की बारंबारता एक ही बनी। चलिए 36 को भी हम लोग घेर देते हैं, ठीक है। अब सिर्फ बचा हम लोग का 38, जो कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है। जो यहाँ पर 38 जो संख्या है ना, जो 38 का आंकड़ा है, यह हम लोग का कितना बार है, ये हम लोग को 5 बार कुल मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिए बारंबारता यही हो जाएगा, ठीक है। 38 जो सबसे अधिक बार है, ठीक है, 5 बार है, तो यही हम लोग का हो जाएगा, यही बहुलक हो जाएगा, ठीक है। 38 से बहुलक हो जाएगा। बाकी देख रहे हैं सब एक एक बार है, यही 5 बार है, सबसे अधिक बार है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर 38 की बारंबारता 5 जो है क्या है, सबसे अधिक है। अधिक है हम लोग लिख देते हैं। अतः इसका जो हम लोग का यह आंकड़ा है, इसका बहुलक कितना है, 38 है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर आंकड़ा दिया रहेगा, पद लिख लीजिए, ठीक है, और उसकी बारंबारता लिख लीजिए कि कौन कितना बार आया है। जो सबसे अधिक बार आया रहेगा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही आंकड़े का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का 38, इसमें बहुलक बना। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग को पद दिया गया है, यहाँ पे बारंबारता दिया गया है। हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। तो यहाँ पर पहले से ही सारणी बनाया हुआ है, तो हम लोग सारणी को यहाँ पर नहीं बनाते, बस यहाँ पर देख लेते हैं कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 18 जो पद है वो 3 बार आया हुआ है, 22 5 बार, 26 11 बार, 30 3 बार, यहाँ पे 34 9 बार, यहाँ पे 38 2 बार, ठीक है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है, अधिक बार यही आया है 26, ये जो क्या है 11 बार आया हुआ है। जो यहाँ पर बंटन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारणी दिया गया है, इसके यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा, ये 26 ही है, जो सबसे अधिक बार कितना 11 बार आया हुआ है। देते हैं हम लोग बंटन में
बंटन में 26 की बारंबारता वार्ता 11 सबसे अधिक है। यहाँ या अतः हम लोग लिखते अतः बंटन का बहुलक क्या हो जाएगा 26 है। ठीक है, जो भी हमें बंटन दिया गया था हमने उसको देखा, पद इसमें दिया गया था, इसमें बारंबारता दिया गया था। बारंबारता हमने देखा कि 26 जो है 11 बार है, जो कि सबसे अधिक है। तो यही इस जो यहाँ पे बंटन दिया हुआ है इसका यही पद जो यहाँ पे 26 है यही बहुलक हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे अधिक बार आया हुआ है। हम लिखा बंटन में 26 की बारंबारता 11, जो कि यहाँ पर देख रहे थे सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक है, अतः बंटन का बहुलक कितना है 26 है। इस तरह से अभी प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से ये अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।